ईरान ने शायद सपने में भी कल्पना ना की हो कि भारत इतनी फुर्ती और अनोखे अंदाज से ठोकेगा जवाब। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने इस केस को नया रंग दे दिया। भारत ने चुपके से बिना किसी हल्ले गुल्ले के वो कदम चला दिया जिसने ईरान को साफ बता दिया वादा खिलाफी की सजा अब कड़ी होगी। ये आज का सबसे धमाकेदार ट्विस्ट है। असलियत यह है कि केस उस लाइब्रेरियन फ्लैग वाले जहाज का है जो भारत की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में ईरानी नौसेना ने उसे पकड़ लिया, फायरिंग की और कंट्रोल में ले लिया। चौंकाने वाली बात यह कि पूरे ड्रामे के बाद भी ईरान ने भारत को एक शब्द नहीं बताया। इंटरनेशनल रूल्स तो क्लियर है, विदेशी शिप रोकी तो होम कंट्री को फौरन खबर करो। यहीं केस और खतरनाक हो गया क्योंकि जहाज की लोकेशन आज तक गायब है। क्रू मेंबर्स को भारत से बात करने का मौका तक नहीं मिला। मतलब साफ, ईरान इस खेल से कुछ फायदा कमाना चाहता है। और इसी प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए भारत ने ये मूव खेला, जिससे अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि भारत ने ईरान को सख्त चेतावनी ठोक दी। अगर तुरंत क्लैरिटी नहीं आई तो नेक्स्ट स्टेप्स और कड़े होंगे। एक तरफ नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया, वहीं डिप्लोमेसी में भी साइलेंट अटैक शुरू हो चुका है। बाहर से कूल लगे, लेकिन इम्पैक्ट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। टॉक मूव ये माना जा रहा कि भारत ने ईरान बाउंड राइस कंसाइनमेंट को ब्लॉक कर दिया, जो कोई मामूली चीज नहीं, क्योंकि सालाना हजारों करोड़ का बिजनेस है ये। डेटा कहता है ये ट्रेड 7,000 करोड़ तक चढ़ जाता है। खासकर बासमती में ईरान भारत पर हैवी रिलाई पर है। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि कभी ईरान भारत के टोटल बासमती एक्सपोर्ट का 20% तक सोख लेता है। और क्रूशियल पॉइंट ये कि सैंक्शंस के बावजूद भारत ने फूड सप्लाई चालू रखी, यूएस प्रेशर झेलते हुए भी कंटिन्यू किया था। लेकिन अब सीन फ्लिप हो रहा, क्योंकि रीसेंट इंसिडेंट्स में ईरान ने 2 बार इंडियन वेसल्स को टारगेट किया, ओपन सी में रोका, स्पीड बोट से आर्म्ड फोर्सेस चढ़े, कब्जा कर ले गए कहीं और। ये ऑपरेशन रूल्स से ज्यादा पायरेट स्टाइल लगे, जो भारत को सबसे ज्यादा चुभा। अब जो स्टेप ने केस को सुपर सीरियस बना दिया वो राइस शिपमेंट होल्ड। सूत्र बताते हैं ये 7वीं वाली थी, पहले 6 पहुंच चुकी, 7वीं रोककर भारत ने मैसेज क्लियर कर दिया, अब कुछ भी नॉर्मल नहीं चलेगा। नोटिस करना जरूरी कि ईरान का इंटरनल सेटअप पहले जैसा नहीं। कंटिन्यूअस क्लैशेस और स्ट्राइक्स से यूटिलिटीज, एग्री जोन, स्मॉल फैक्ट्रीज, मार्केट्स और चेन बर्बाद हो रही। फूड स्टफ आम जनता तक ठीक से नहीं पहुंच रहा, इसलिए ईरान इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो गया बड़े लेवल पर। इस सीन में भारत का रोल सुपर क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि राइस जैसी बेसिक फूड आइटम के लिए ईरान भारी डिग्री तक इंडिया पर झुका है। हर कंसाइनमेंट में हजारों टन लोड होता है, जो डायरेक्टली आम जनता की डिमांड से लिंक्ड है। अगर ये चेन अचानक ब्रेक हो गई तो इफेक्ट स्ट्रेट जनता पर बरसेगा, जिससे इंटरनल गुस्सा रॉकेट स्पीड से चढ़ सकता है। एनालिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग होल्ड पर इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस डीप हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्ट गवर्नमेंट पर आएगा, क्योंकि डेली चीजें गायब हों तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है, जो अक्सर प्रोटेस्ट शेप ले लेता है। इसलिए ये स्टेप सिर्फ बिजनेस लिमिटेड नहीं, स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। भारत का ये प्ले प्रेशर बिल्डर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिना वॉरफेयर के किसी नेशन को कैसे हिट किया जाए, ये केस स्टडी है। और इंडिया ने साबित कर दिया कि क्राइसिस में इकोनॉमिक लिंक्स को वेपन की तरह यूज कर सकता है। ट्विस्ट ये है कि ऑफिशियली हॉर्मुज जोन के रिस्क्स और सिक्योरिटी इश्यूज को ब्लेम किया गया, लेकिन टाइमिंग देख विश्लेषक इसे डायरेक्ट उस वेसल हाईजैक से कनेक्ट कर रहे। अगर डेंजर पुराना था तो 6 प्रीवियस लोड्स बिना हिचकोले के कैसे क्लियर हो गए? ये क्वेश्चन अब हवा में घूम रहा है। और अगर बिग पिक्चर में जूम करें तो ये केस अब सिंगल शिप या लोड से कहीं आगे निकल चुका है, बल्कि ये अब डायरेक्ट भारत ईरान बॉन्ड की फ्यूचर डायरेक्शन सेट करने वाला गेम चेंजर टर्न बन गया, क्योंकि अब ट्रस्ट का सवाल खड़ा हो चुका है। और जब कनेक्शन क्रैक होता है तो रिपल इफेक्ट्स मीलों दूर तक ब्लास्ट करते हैं। दशकों से दोनों के बीच कमर्शियल और टैक्टिकल टाई अप सॉलिड चले आ रहे हैं, स्पेशली एनर्जी और फूड सिक्योरिटी जोन में एक दूसरे के हैवी वेट पार्टनर बने। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद फर्स्ट टाइम फील हो रहा कि इंडिया अब सेल्फ इंटरेस्ट पर सुपर स्ट्रिक्ट मोड में शिफ्ट कर चुका, और ये शिफ्ट आगे रन में सुपर क्लियर हो जाएगा। अगर भारत ने चाहा तो राइस के अलावा मेडिसिन सप्लाईज जैसे क्रिटिकल गुड्स को भी स्क्वीज कर सकता है, क्योंकि ईयर्स से इंडिया ईरान को लाइफ सेविंग ड्रग्स और हेल्थ केयर कार्गोज पंप करता रहा, जो उनके लिए मेजर लाइफलाइन है। अगर इन लाइंस पर भी टाइट ग्रिप आई तो डैमेज डीप कट जाएगा। दूसरी तरफ क्या इसमें और सस्पेंस पुर करूं या फाइनल टच चाहिए? खास बात यह कि भारत ने अभी तक स्मार्ट बैलेंस बनाए रखा, डायरेक्ट क्लैश से बचा, बल्कि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर से पॉइंट हिट किया ताकि सिचुएशन वर्स ना हो और टॉक स्पेस ओपन रहे, क्योंकि रीजनल ब्लास्ट का डैमेज हर कूल पर बरसता है।
लेकिन अगर ईरान ने फटाफट क्लैरिटी न दी और वेसल और क्रू पर सेफ रिलीज न किया तो इंडिया के पास हैवी ऑप्शंस लाइनअप हैं, जैसे सी सिक्योरिटी बूस्ट, ट्रेड ब्लॉक्स और ग्लोबल फोरम्स पर शाउट आउट, जिसके बाद केस सुपर इंटेंस जोन में एंटर करेगा। मतलब क्रिस्टल क्लियर, ये मूव वार्निंग बीकन भी है और टैक्टिकल जियोमेट्री भी। भारत अब सिर्फ रिएक्टिव प्लेयर नहीं, सीन कंट्रोल करने वाला गेम सेटर बन चुका। शॉकिंग फैक्ट, भारत की हर दूसरी फार्मेसी ड्रग पर मेड इन इंडिया स्टैंप चमकता है। रिसेंटली भारत ने ब्रोहुड निभाते हुए ईरान को लाइफ सेविंग मेड्स का मैसिव कार्गो पुश किया, लेकिन अब तेहरान ने फेवर को फॉरगॉटन कर दिया। डेटा चेक करें तो ईरान की 40% मेडिकल डिमांड सिर्फ इंडिया से कवर होती है। 2026 के स्टार्ट मंथ्स में ही ह्यूमैनिटेरियन एड के तहत मिलियंस डॉलर की हेल्थ किट्स तेहरान लैंड कराई। ये प्रूव है कि क्राइसिस में इंडिया ही ईरान का टॉप रिलायबल हेल्थ बडी है। फिर भी ईरान के स्टुंत के बाद पेनल्टी उसे ही चखनी पड़ेगी। शायद आगे इंडिया से पैसे की पेटी भी न मिले। बाकी आपकी राय क्या? मेडिसिन एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखें या स्नैप कर दें? वीडियो लाइक शेयर फ्रेंड्स को और ऐसे क्रिस्प कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल ऑन कर लो। जय श्री राम।